चीन की सीमा की चर्चा करना चाहते थे, एक अप्रकाशित पुस्तक के रेफरेंस से चर्चा करना चाहते थे, आपने करने नहीं दिया। मगर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। और साहब उस वक्त विपक्ष को प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्या दिया? श्री जवाहरलाल नेहरू ने कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। ये तो उनकी मानसिकता है। 1962 में चीन पूरा नफा बढ़ा लिया। नेहरू जी ने कहा, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। असम को बाय बाय कह दिया मान्यवर। इनके समय में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हड़प लिया और वो चीन की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री एंटोनी जी यहाँ थे, उन्होंने कहा 6 सितंबर 2013 को देश की संसद में कहा कि सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो दुश्मन अंदर आ जाएगा। तो सेनाएं किसके लिए है मान्यवर? और स्वयं लीडर ऑपोजिशन लोकलाओं में हमारे और चीन की सेनाएं आमने सामने थी। वो चीनी दूतावास में मुफ्त मीटिंग कर रहे। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, पर चीनी दूतावास जब इसका कंफर्मेशन किया तो उन्होंने कहा जानकारी लेने के लिए गए। अरे जानकारी लेनी थी तो रक्षा मंत्री जी को मिलते, प्रधानमंत्री जी को मिलते, राष्ट्रपति जी को मिलते। चीन के दूतावास से जानकारी आप लेना चाहते हो मान्यवर? वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपया का अनुदान मिला। ये राजीव गांधी फाउंडेशन चीनी दूतावास से दान लेता है और इसी के तहत इनका FCRA का लाइसेंस 2022 में रद्द होगा। अब मुझे बताएं कांग्रेस के लोग कि ये पैसों से क्या रिसर्च किया गया? मान्यवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और श्री राहुल गांधी की उपस्थिति में 7 अगस्त 2008 को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने MOU करा। अब वो घोषित करे MOU क्या था। और मान्यवर, आज चीन UNSC में अगर सदस्य है तो जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड उदारता के कारण है। सदस्यता पर अधिकार सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के नाते भारत का था, उन्होंने चीन को जगह कर दी। और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 29 पुष्ट नंबर 303 में लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं आज यहाँ कहने आया हूँ, इन्होंने कहा कि अमेरिका के डील में भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, भारत के किसानों का कोई नुकसान एक भी डील के अंदर नहीं हुआ। ये सर्वदा झूठ खिलाया जाता है। भारत के किसानों का नुकसान तो WTO में 2013 में आपने किया था। अंतरिम पीस क्लॉज को स्वीकार कर लिया, जिसको
हमारी आज की वित्त मंत्री जब व्यापार मंत्री थी तब इसको वो असहमति व्यक्त कर आई, इसलिए आज हमारे किसान बचे हुए। अभी मान्यवर यहाँ पर AI समिट हुई, 80 देशों के AI के एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां आई, 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आई और कांग्रेस अपनी परंपरा के तहत कपड़े उतारकर वहां पर प्रदर्शन कर रही है और कहते हैं कि प्रदर्शन का अधिकार है। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर का स्थान तय किया गया और ये जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन करने का स्थान, अब जहां 22 राज्यों के अध्यक्ष बैठे, राष्ट्राध्यक्ष बैठे, वहां जाकर भारत की शान बिगाड़ने का काम। मान्यवर, भाजपा का विरोध करते ये भारत का विरोध करने लगे और ये जो प्रस्ताव है लोकसभा के स्पीकर के सामने, वो भी इसलिए लाए हैं कि कहीं से भी चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। चुनाव आयोग पर सब शंका उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर शंका उठाना, न्यायपालिका पर शंका उठाना, एजेंसियों पर शंका उठाना और स्पीकर की चेयर पर भी शंका करना, एक टोटल नकारात्मक मोड़ में कांग्रेस आ गई है मन, और इसलिए ये सदन बहुमत के साथ एक बढ़ता दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक इस लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। श्री मोहम्मद जावेद।